दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। हमेशा की तरह सारे बच्चे ऑर्फनेज में सो रहे होते हैं। वो अपनी अपनी सीटों पर सो रहे होते हैं। उसमें से एक लड़की कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद ही वो बहुत ही डरावना सपना देख रही हो। उसका चेहरा पसीने से भींगा हुआ होता है, जिस वजह से देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी खौफनाक सपना देख रही है। और अचानक से फिर उसकी आँख खुल जाती है। फिर उसके बाद वो फिर से सोने की कोशिश करती है और दोबारा आँख बंद करके सोती है तो उसे नींद नहीं आता। तो फिर वो दोबारा उठ के किचन की तरफ जाने लगती है। उसे काफ़ी तेज़ प्यास लगी होती है और वो किचन में जैसे ही पानी लेकर पी रही होती है तभी वो खिड़की से बाहर देखती है और खिड़की से बाहर का मंजर काफ़ी खौफनाक होता है। वो देखती है कि एक अजीब सा शैतान बाहर खड़ा है और वो उसकी दोस्त का सर काट कर हाथ में रखे हुआ है। उसकी दोस्त के सर से खून लगातार बह रहा है, जिसे देखकर उसके हाथ में रखा गिलास नीचे गिर जाता है। गिलास गिरने की वजह से वो शैतान उसको देख लेता है और वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है, जिस वजह से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डर कर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह के टाइम एक सिस्टर किचन की तरफ आती है और वो देखती है कि एक लड़की का सर कटा हुआ है और धड़ अलग है। ये खौफनाक मंजर देखकर वो जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख पूरे ऑर्फनेज में गूंज जाती है, जिसकी वजह से और भी जितनी भी सिस्टर थी सब वहाँ आ जाती है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो फिर उस लड़की का लाश उठा करके अपने रीति रिवाज से उसको दफन कर देती है। उसके बाद सिस्टर को फिर पता चलता है कि एक लड़की और गायब है। वहाँ के बच्चे बताते हैं कि एक लड़की और गायब है, कल रात से नहीं मिल रही है, जिस वजह से सिस्टर की आंखों में आंसू आ जाता है। वो डर रही होती है कि उस लड़की के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। ये हादसा कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। इस ऑर्फनेज में ऐसा हादसा हर महीने होते रहता है। हर महीने ऑर्फनेज की एक लड़की गायब हो जाती है, जिस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और इस बार तो इन लोगों को सर कटी हुई लाश मिली है ऑर्फनेज की लड़की की, और एक लड़की गायब है जिसके बारे में अभी तक इन लोगों को कुछ पता नहीं चल पाता है। उस बात को एक महीना बीत जाता है और एक दिन फिर से अचानक से एक रात लड़की गायब हो जाती है और जिस वजह से वो लोग हैरान परेशान रहते हैं। ऑर्फनेज के बाहर फिर से वही शैतान आता है और एक लड़की को लेकर गायब हो जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऑर्फनेज की सिस्टर फिर से परेशान रहती है। वो लोग पुलिस की मदद लेती है पर पुलिस भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाती। उन्हें भी कुछ पता नहीं चल पाता कि बच्चे गायब होकर पता नहीं जा कहाँ रहे हैं। तभी सिस्टर सोचती है कि हम लोग ऑर्फनेज चेंज कर लेते हैं और वो लोग एक नया ऑर्फनेज देखते हैं और वहाँ शिफ्ट होने का सोचते हैं। कुछ दिन बाद फिर वो लोग नए ऑर्फनेज में शिफ्ट हो जाते हैं और 1.5 महीना बीत जाता है और इस बार 1.5 महीने तक कोई गायब नहीं होता। सब लोग खुश होते हैं। ऑर्फनेज की एक सिस्टर हर रात पहरा देती है और वो इस बार देखती है कि उनकी एक सिस्टर गायब है अपने रूम से। उन्हें देखकर बहुत अजीब सा लगता है। वो डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि इस बार कहीं सिस्टर के साथ तो कुछ नहीं हो गया। वो रात में सोने के लिए आ जाती हैं पर उन्हें यही डर सताया जाता है कि उन सिस्टर के साथ क्या हुआ होगा। सुबह होते ही वो जाती है तो देखती है कि वो सिस्टर अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही है, जिसे देखकर उन्हें बहुत तसल्ली मिलती है। अब वो सिस्टर हर रात उस सिस्टर के रूम में जाकर देखा करती है पर वो सिस्टर हर रात अपने रूम से गायब होती है। ऐसा करते करते उन्हें 15 दिन बीत जाते हैं। वो हर रात उस सिस्टर के रूम में जाकर देखती है तो वो सिस्टर गायब होती है और सुबह जब वो उठकर देखती है तो वो सिस्टर अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है। ये बात उनको बहुत परेशान करती है। वो सोचती है कि अब की बार मैं पता लगा कर रहूँगी कि ये सिस्टर रात में जाती कहाँ है। और वो एक रात में अपने रूम में आंख बंद करके लेटी हुई होती है। उन्हें नींद नहीं आया हुआ होता। वो सामने सिस्टर के जाने का इंतजार कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वो सिस्टर अपने रूम से निकलकर बाहर की ओर जा रही है। तभी वो अपनी आंखों को खोलती है और अपने बिस्तर से निकलकर उस सिस्टर के पीछे जाना शुरू कर देती है। वो सिस्टर धीरे धीरे ऑर्फनेज से बाहर निकल जाती है और बाहर एक घर में जाकर घुस जाती है। वो सिस्टर भी उनके पीछे पीछे उस घर के अंदर चली जाती है। वो सिस्टर अंदर जाकर देखती हैं कि अचानक से वो सिस्टर वहाँ से गायब हो जाती है। वो चारों तरफ देखती है, वो सिस्टर उन्हें कहीं नज़र नहीं आती। थोड़ी दूर और अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है पर उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर कौन आदमी है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद वो फिर से वापस अपने ऑर्फनेज में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती हैं कि वो सिस्टर वापस अपने ऑर्फनेज में आ गई है और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर से वो सिस्टर अगली रात का इंतज़ार करने लगती हैं और वो इस बार उनका पूरा पीछा करने के लिए तैयार रहती है। फिर से रात हो जाती है और वो सिस्टर अपने रूम से बाहर निकल जाती है पर इस बार वो रूम के ऑर्फनेज के बाहर नहीं जाती। वो लड़कियों के रूम में जाती है और एक बच्ची के सर पर हाथ रखकर वो कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद वो बच्ची उठकर बैठ जाती है और वो बिल्कुल उनके बस में होती है। वो उन सिस्टर के पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। ये देखकर वो सिस्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि जो भी बच्चे गायब होते हैं वो यही गायब कर रही है और वो बाकी सारी सिस्टरों को जाकर ये बात बता देती है और वो बोलती है कि मैंने देख रखा है कि वो उन बच्चों को कहाँ लेकर जाती है, तुम लोग मेरे साथ चलो। और वो बाकी सिस्टर को लेकर उस घर में आ जाती है और उस घर में जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वो लोग वहाँ पर
जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि नीचे की तरफ कुछ दरवाज़ा टाइप का बना हुआ होता है। वो लोग उसे जैसे धक्का देते हैं वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो लोग देखते हैं कि नीचे की ओर एक रास्ता जा रहा है और वो लोग उस रास्ते पे चले जाते हैं। नीचे सीढ़ी जा रहा होता है, जिस सीढ़ी पर वो लोग उतर जाते हैं। नीचे जाकर वो लोग देखते हैं वो सिस्टर अब शैतान की पूजा करने लगी थी। वहाँ पर एक शैतान की मूर्ति होती है और वो बच्ची उसी शैतान की मूर्ति के नीचे से लेटी हुई होती है और उसके चेहरे पे कुछ खून के छींटे भी पड़े हुए होते हैं। वो लोग देखती है कि वो सिस्टर शैतान की पूजा कर रही है। तभी वो सिस्टर जाकर उस सिस्टर को डांटने लगती है। वो बोलती है कि तुम हम लोगों के सामने नाटक करती हो कि भगवान का पूजा करती हो और तुम इधर रात में आकर शैतान की पूजा करती हो। तुमने ना जाने कितनी मासूम बच्चियों का बलि चढ़ा दिया है शैतान के आगे। तुम्हें कभी भी गॉड माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें इन बच्चों के श्राप लगेगा। तुमने न जाने कितने बच्चों का बलि देकर उनकी आत्माओं को शैतान के हवाले कर दिया है। मन तो करता है कि तुम्हें इसी वक्त इस शैतान के सामने बलि चढ़ा देने का, पर तुम में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तभी वो सिस्टर बोलती हैं कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इन सारे बच्चों की आत्माएं आज़ाद हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए और उसकी जगह तुम्हारी आत्माएं शैतान के पास रह जाए और तुम्हें कभी मुक्ति ना मिले। तुम हमेशा इस शैतान की कैद में रहो। सारी सिस्टर के सामने उस सिस्टर का भांडा खुल जाता है। वो सिस्टर शैतानी शक्तियाँ पाने के लिए हर महीने एक बच्चे की बलि चढ़ाती थी और उसकी आत्मा को शैतान के हवाले कर देती थी, जिस वजह से उसे शैतानी शक्तियाँ प्राप्त होती थी। वो सारी सिस्टर उस बच्चे को लेकर चली जाती हैं। उसके बाद उस सिस्टर ने उस बच्चे की आत्मा का शैतान के साथ सौदा कर दिया होता है, पर उसे सिस्टर लेकर चली जाती है, जिस वजह से वो शैतान उस सिस्टर को मार देता है और उसकी आत्मा को अपने पास लेकर चला जाता है, जिस वजह से उस सिस्टर की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा उस शैतान के पास बंदी हो जाती है और बाकी बच्चों की आत्मा मुक्त हो जाती है। उस सिस्टर को अपने कर्मों का फल मिल चुका होता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।